वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पंकज पीबीएच पर। आज मैं चर्चा करने वाला हूं आनुवंशिक रोगों पर, जन्मजात रोगों पर। आनुवंशिक रोगों में सबसे पहला नाम आता है हीमोफीलिया का। तो चलिए समझते हैं कि हीमोफीलिया कैसा रोग है। सपोज कीजिए कि कोई स्वस्थ सामान्य व्यक्ति है और उसे चोट लग गई, कट लग गया तो खून बहना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी और यही खून का बहना बंद होने में लगभग 2 से 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कहें 8 मिनट का समय लगेगा। इतने समय में अमूमन खून का बहना बंद हो जाता है। अगर वहीं वह व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित हो तो यही खून का बहना बंद होने में आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लग जाता है, जिससे अगर त्वरित उपचार न किया गया तो खून इतना ज़्यादा शरीर से बह जाएगा कि इंसान की मृत्यु तक हो जाएगी। अब यह रोग होता क्यों है? शरीर में कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि खून का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड के राजघराने में महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानों में देखा गया था। इसी वजह से इस रोग को शाही परिवार से संबंधित रोग अथवा राजघराने से संबंधित रोग भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजघराने से संबंधित रोग निम्न में से कौन सा है, तो आपको सही आंसर पर टिक करना होता है। हीमोफीलिया रोग को लिंग संलग्न रोग अथवा एक्स संलग्न रोग भी कहा जाता है और इस रोग से सामान्यतः पुरुष प्रभावित होता है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। मीन्स महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस रोग को पहुंचाती हैं और पुरुष इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। और महिलाएं इस रोग से तब प्रभावित होंगी जब उनके दोनों लिंग गुणसूत्रों पर इस रोग का जीन उपस्थित हो। अभी समझ में कम आया होगा, आइए ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसान की प्रत्येक सेल यानी कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहे जाते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाती है। और यही 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लैंगिक लक्षणों और लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही 23वीं जोड़ी गुणसूत्र पुरुषों में एक्स वाई से डिनोट किया जाता है और महिलाओं में एक्स एक्स से दर्शाया जाता है। हीमोफीलिया रोग का जीन इसी एक्स गुणसूत्र से ही आकर जुड़ता है, वाई गुणसूत्र से नहीं। जैसा कि मैंने पीछे कहा है, इसे एक्स संलग्न रोग भी कहा जाता है। मीन्स यह एक्स गुणसूत्र से ही जुड़ेगा, वाई गुणसूत्र से नहीं। और जब यह पुरुषों में एक्स गुणसूत्र से आकर जुड़ता है तो वह पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है। जबकि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के एक एक्स गुणसूत्र पर अगर हीमोफीलिया का जीन आया है तो वह महिला प्रभावित नहीं होगी इस रोग से। जब तक महिला के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन ना आ जाए वह महिला प्रभावित नहीं होगी। अगर एक ही गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है तो वह महिला इस रोग की वाहक का काम करेगी। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस रोग को ट्रांसमिट करेगी। और यदि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन आ गया महिला के, तो महिला भी इस रोग से प्रभावित हो जाएगी, प्रभाव में आ जाएगी। अब आनुवंशिक रोगों में दूसरा नाम आता है वर्णांधता का। वर्णांधता जिसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। आइए इस रोग को समझते हैं। वर्णांधता नामक रोग में इंसान लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होता है। मीन्स कहा जाए तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसी वजह से इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आप समझ सकते हैं रेलवे में जॉब तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि रेलवे में लाल और हरे सिग्नल की ही ज़रूरत पड़ती है। इस रोग में भी हीमोफीलिया की ही भांति पुरुष वर्ग ही प्रभावित होता है सामान्यतः, और महिला इस रोग की कैरियर हुआ करती है, वाहक होती है। और महिला इस रोग से तभी प्रभावित होगी जब उसके दोनों लिंग गुणसूत्रों पर कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का जीन आ जाए। अब बढ़ते हैं अगले रोग की तरफ, जिसका नाम है डाउन्स सिंड्रोम यानी मंगोलिज्म। यह रोग इंसान की 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाने के कारण होता है। यानी किसी भी कारणवश इंसान का जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, जोड़ी का मतलब है 2 गुणसूत्र एक साथ होने हैं। अब 2 की जगह पर अगर किसी कारणवश 3 गुणसूत्र हो जाए, मीन्स कहा जाए कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाए, तो यह रोग देखने को मिलता है। इस रोग में फिर इंसान के 46 गुणसूत्र की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब इस रोग के लक्षण की बात कर लें कि इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं। इस रोग में जीभ मोटी होती है, आंखें तिरछी होती हैं, इंसान का मस्तिष्क अल्प विकसित होता है,
कद छोटा होता है, चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है और ऐसे बच्चे 12 से 14 वर्ष की आयु तक लगभग डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आनुवंशिक रोगों में अगला नाम आता है टर्नर सिंड्रोम का। इस रोग में महिलाओं में एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, मतलब महिलाओं की 23वीं जोड़ी गुणसूत्र XX होती है, जबकि इस रोग में एक X गायब होगा। मीन्स कहा जाए कि महिलाओं में 46 की जगह पर 45 ही गुणसूत्र होते हैं। ऐसी महिलाएं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मानी जाती हैं और ऐसी महिलाएं बंध होती हैं, बांझ होती हैं, मतलब जनन में वो अक्षम होती हैं। उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म का अभाव पाया जाता है। अब बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम की। इंसान की 13वीं जोड़ी गुणसूत्र अगर ट्राइसोमी हो जाए तो पटाऊ सिंड्रोम नामक रोग होता है। मतलब इंसान की 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाएं और गुणसूत्रों की कुल संख्या फिर 47 हो जाए। ऐसे बच्चों के तालू में दरार होती है, ऊपर का होंठ बीच से कटा होता है, कहने का मतलब है ऊंट के समान होंठ हो जाता है, और भी अंग तंत्रों में विकृतियां आ जाती हैं और ये बच्चे अल्पायु में ही मर जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये बच्चे दीर्घायु नहीं होते हैं, कम समय में ही एक्सपायर कर जाते हैं। अगला रोग है क्राई डू चैट यानी क्राई कैट। जब व्यक्ति के 5वीं जोड़ी गुणसूत्र में विकृति आ जाए, यानी 5वीं जोड़ी गुणसूत्र में छोटी भुजा का विलोपन हो जाए, तो यह रोग होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे जब भी बोलते हैं तो बिल्ली के म्याऊ जैसी आवाज़ निकलती है। इसी कारण इस रोग का नाम क्राई कैट भी रखा गया है। ऐसे बच्चों में अन्य शारीरिक और मानसिक विकृतियां होती हैं और लगभग 50,000 बच्चों में किसी एक बच्चे को यह रोग होता है। और इसी के साथ ही जरूरी आनुवांशिक रोग खत्म हुए। अब अगले पार्ट में हम उपार्जित रोगों की चर्चा करेंगे।